नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीबीआई ने दिया है ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका। आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है और जिसमें सीबीआई की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 3 मई 2021 को वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में हुई हिंसा हिंदू और वोटरों से बदला लेने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से हल्फनामा जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट शेख सुफियाना को लेकर भी सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये जो ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट है शेख सुफियाना, इनकी तरफ से लोगों को एक राजनीतिक संदेश देने के लिए 3 मई 2021 को नंदीग्राम में ये हिंसा की गई। एक वोटरों के लिए एक संदेश देने के लिए कि जो लोग टीएमसी का साथ नहीं देंगे उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। हिंदुओं से बदला लेने के लिए ये साजिश की गई थी। ये बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, जो अभी तक नंदीग्राम की घटना को लेकर हमेशा अपने हाथों को पीछे खींचती हुई नजर आ रही थी। कभी बीजेपी तो कभी राज्यपाल पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही थी और कभी ये कह रही थी कि ये सब बीजेपी के गुंडों ने कराया है। पर आज सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है, इससे साफ होता है कि कितनी बड़ी साजिश ममता बनर्जी ने सिर्फ अपनी हार के चलते उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन लोगों ने बीजेपी के लिए वोट दिया और टीएमसी को नकार दिया था। आपको बता दें कि 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जहां ममता बनर्जी ने लगातार सिंपैथी गेन करने के लिए कभी अपने पैर पर प्लास्टर बांधा तो कभी उत्तर प्रदेश और तमाम लोगों को बाहरी और गुंडे ठहराकर लोगों की सिंपैथी और अपने आप को वहां की मुख्यमंत्री फिर से बनाने को लोगों से अपील की। पर उसके बाद 2 मई 2021 को जो रिजल्ट आए वो किस तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हारी थी और उसके बाद जो हिंसा देखने के लिए वेस्ट बंगाल में मिली, उसको लेकर आज ये बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है। चुनावी एजेंटों को लेकर भी बात की गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के चुनावी एजेंटों ने ये जानबूझकर साजिश, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अब देखना अहम ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई करता है और क्या सख्त एक्शन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर। यहीं पर आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के चुनावी एजेंट शेख सुफियाना को लेकर भी आज जमानत के लिए जो याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी से 21 तारीख की अगर हम बात करें 21 जनवरी की, तो उस वक्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी जो कि ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत की तरह चीजें नजर आ रही थी। पर आज उसी राहत पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया है सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई ने आज जो हल्फनामा लगाया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये चीजें साफ कर दी गई हैं। बड़ा दावा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कि ये साजिश और ये संदेश देने के लिए चीजें की गई थी। और इसी बीच सीबीआई की तरफ से मांग भी की गई है कि ये जो शेख सुफियाना है इसकी जमानत की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया जाए। यानी कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुई हिंसा को लेकर अपने हाथों को पूरी तरीके से क्लियर दिखाने की कोशिश कर रही थी और उनका यह कहना था कि जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई, नंदीग्राम में जिन लोगों को मारा गया, उसके बारे में टीएमसी और ममता बनर्जी को कुछ भी चीजें पता नहीं है। पर आज सच्चाई निकलकर सामने आ रही है और सीबीआई इस पूरी बात को सामने रख रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस वक्त पर नंदीग्राम में ये पूरी साजिश रची गई, हिंसा हुई, तमाम लोगों की जान इस पूरी हिंसा में गई, कुछ लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, एक एसआईटी का भी गठन इस पूरे मामले को लेकर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट में भी कई रिपोर्ट्स और फाइलें एसआईटी और सीबीआई सौंप चुकी है। पर आज जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से कोशिश की गई है कि ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट को राहत नहीं मिलनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये बात इस पूरे प्रक्रिया से ये चीजें प्रतीत होती हैं कि सीबीआई को पूरे जो सबूत है इस पूरी हिंसा को लेकर काफी बड़े सबूत हाथ लगे हैं और उसी के आधार पर आज सीबीआई की तरफ से इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये हिंसा हिंदू और वहां के जो वोटर्स हैं उनको सबक सिखाने के लिए की गई थी। और यही बड़ा कारण है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को गिन चुनकर मौत के घाट उतारा गया, या फिर वो 2 भाई हों जिन्हें पेड़ से लटकाकर टीएमसी के गुंडों ने मार दिया, या फिर वो बूढ़ी 90 साल की एक औरत जिसे शोभा मजूमदार जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां थी, उसे किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने पीट कर उन्हें मार दिया। और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्हें उन चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ये तो टीएमसी के लोगों ने नहीं बल्कि
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नंदीग्राम में इस हिंसा को अंजाम दिया था। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये सारी चीजें जो कराई गई थी वो बीजेपी के द्वारा थी, पर आज जो रिपोर्ट एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है या फिर राज्यपाल है उनके बयान है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कितनी बड़ी साजिश ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में हिंदू और उन वोटरों के खिलाफ रची जो कि ममता बनर्जी को इस बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को जगह ममता बनर्जी के द्वारा दी गई, गुंडे माफियाओं को संरक्षण ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में दिया है और जिसके चलते काफी ज्यादा गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में देखी जाती है, जिस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। पर इसके बावजूद भी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, ममता बनर्जी एक ऐसे इंसान से हारी जो कभी उनका राइट हैंड हुआ करते थे और जो ममता बनर्जी के कहने पर ही चला करते थे, जिन्हें ममता बनर्जी के बारे में काफी चीजें पता थी, यानी कि शुभेंदु अधिकारी जो कि आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की आए दिन पोल खोलते हैं और उनके ऊपर निशाना साधते हैं, और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये भी कई बार खुलासा किया गया कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाई। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तमाम रोहिंग्या और घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड से लेकर तमाम आइडेंटिटी बनवाई, और यही बड़ा कारण है कि इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राज कर रही है। पर आप जिस तरीके से एक के बाद एक सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, और बात अगर उस हिंसा की जाए जिसमें तमाम लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया था, और किस तरीके से हिंसा के चलते और ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करना इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया था कि उस प्रताड़ना के चलते काफी लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया था और असम में जाकर शरण मांगी थी वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से। यानी कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही थी और वहीं पर जिन लोगों का घर है जो मूल निवासी थे वहां के, उन्हें किस तरीके से घर छोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने मजबूर कर दिया। और उसके बाद इन्हीं सारे हालातों का नंदीग्राम में जिन लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, घरों में आग तक लगा दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और तमाम लोगों के चलते, और यही ममता बनर्जी का लोकतंत्र है जिसको लेकर वो आए दिन बयानबाजी देती हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को लेकर कि लोकतंत्र खतरे में है या फिर लोकतंत्र या संविधान पर नहीं चलते हैं देश के प्रधानमंत्री। और वहीं इन चीजों की भूमिका देखी जाए पश्चिम बंगाल में तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने इन्हीं सब चीजों की धज्जियां उड़ा रखी हैं, ये आज देश और विदेश की जनता भी जानती है। क्योंकि आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में जिस वक्त पर यह हिंसा हुई उस वक्त पर देश और विदेश से काले झंडे लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया कि कैसे आम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और यही बड़ा कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। सीबीआई ने इतने एक के बाद एक रिपोर्ट पेश की जा रही है ममता बनर्जी के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, जिन्होंने तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के चलते। अब देखना अहम ये रहेगा कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलने वाली थी ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट को, अब उस पर रोक लगती है या नहीं, और ममता बनर्जी के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। अगर ये फाइल खुल ही चुकी है, सीबीआई इस पर एक के बाद एक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी रही है, एसआईटी पहले ही अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा कर चुकी है। और अगर बात वहां के राज्यपाल की जाए तो वो आए दिन ममता बनर्जी जिस तरीके से चीजें कर रही है वेस्ट बंगाल में, उनको लेकर राज्यपाल वहां के जगदीप धनखड़ भी खुलासा करते रहते हैं कि कैसे वहां के लोगों को सताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब से ममता बनर्जी ने संभाला है मोर्चा पश्चिम बंगाल का, तब से ही वहां से तमाम ऐसी वीडियो निकलकर सामने आती रहती हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम खुलासे आज हो रहे हैं, उस हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो चुकी है। उन सभी लोगों के नाम एक एक करके उजागर किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सीबीआई ने कहा है कि ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट को राहत नहीं मिलनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है आज सीबीआई की तरफ से कि इस पूरे मामले में चुनावी एजेंट से बात करना चाहती है सीबीआई। यानी कि अभी सीबीआई के हाथ में और भी नाम है जिनको पूरी तरीके से क्लियर करके ममता बनर्जी की और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाली है सीबीआई। और अब देखना अहम यह भी रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। क्या वो फिर से इस बात को ये कहेंगी कि राजनीति की जा रही है, मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर सीबीआई इतने दिनों बाद कुछ बात
बात कह रही है तो इससे ये बात सत्य होती है कि सीबीआई ने काफी ज्यादा गहराई में जाकर पूरी चीजों की जांच की है और उसके बाद ही आज ये जो हल्फनामा है ये सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।